42 डिलीवरीज, 103 नॉट आउट फॉर द वन एंड ओनली, एक बिहारी सब पे भारी ईशान किशन। कमबैक हो तो ऐसा हो दोस्तों जिंदगी के अंदर। भाई साहब, जो लड़का बाहर खड़ा बैठा हुआ था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया था इन लोगों ने, लास्ट मोमेंट पे वर्ल्ड कप की टीम में आता है, एज अ बैकअप आता है। जब तिलक वर्मा इंजर होता है, इसको ओपनर नहीं खिलाते, 3 नंबर खिलाते हैं। संजू सैमसन को पूरी सीरीज दी, 5 में 5 फ्लॉप। ईशान किशन सेंचुरी मारता है आज, 42 डिलीवरीज, 103 नॉट आउट, फाड़ के रख दिया न्यूजीलैंड को। और ये वही लड़का, जैसे मैं बोल रहा हूं, ना कॉन्ट्रैक्ट था, मुंबई इंडियंस ने छोड़ दिया, टीम इंडिया ने छोड़ दिया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, डोमेस्टिक में खेलता रहा, जिताया झारखंड को। और उसके बाद यहां पर आकर इतने रन मार दिए कि अब आपको बोलना पड़ेगा कि 2 ओपनर होंगे भैया इस वर्ल्ड कप के अंदर, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। अब संजू सैमसन बैकअप करके बाहर बैठेगा, बिकॉज ईशान किशन को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। एंड आप फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स शहर पर सुशांत मेहता ने कहा कि ईशान किशन के तूफान पारी से न्यूजीलैंड की पूरी टीम उड़ गई है। उन्होंने इस पर बेहतरीन रिएक्शन दिया, किस तरह से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, उनका पूरा रिएक्शन भी चाहिए। आगे हमारा भी रिएक्शन आपके साथ शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए क्रिकेट लवर को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देखिए हार्दिक पांड्या कितना खुश है। हार्दिक पांड्या जिसने हमेशा बैक किया ईशान किशन को, अपने छोटे भाई की तरह रखा। इवन आपको याद होगा जब ईशान किशन टीम से ड्रॉप हुए थे, जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, तो हार्दिक के साथ जाके प्रैक्टिस कर रहा था। और हार्दिक ने भी दोस्तों ये सब सहा है, ये सब पॉलिटिक्स हार्दिक ने भी सहा है। क्या आपका T20 कप्तान हार्दिक नहीं था फर्स्ट लाइन में, उसको निकाल दिया गया? क्या जब वो मुंबई इंडियंस में कप्तान बना हार्दिक पांड्या, क्या उसके साथ ज्यादती नहीं हुई? क्यों ट्रोल हुआ वो इतना? तो ही हैज सीन ऑल ऑफ दिस, मगर उसने समझी ये सारी बातें, ईशान किशन को सपोर्ट किया। और आज हार्दिक ईशान से भी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, गले में लगा, उठा लिया भाई उसने, सीधा अपने कंधों पे उठा लिया हार्दिक पांड्या ने, गले मिलकर। ही वो सो हैप्पी। और क्यों ना हो यार, ईशान किशन ने जो पारी खेली है, मैं कह रहा हूं सल्यूट है यार ईशान किशन को भाई, कि जिसको सबने राइट ऑफ कर दिया था, सब आगे थे इससे। बाय द वे आप देखो, केएल राहुल एज कीपर 2 वर्ल्ड कप खेल गया, उसके बाद ऋषभ पंत वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया, एलएसजी का कप्तान बन गया। ऋषभ पंत टीम में है, आंसर इज नो। केएल राहुल टीम में है, आंसर इज नो। कितने की जितेश शर्मा को ट्राई किया गया, वो भी बाहर हो गया, हालांकि उसकी गलती नहीं थी। संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस ओपनर। ईशान किशन ने इतने रन मार दिए कि अब आप बाहर ही नहीं बिठा सकते। अब आपका फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस ओपनर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम एट द वर्ल्ड कप इज ईशान किशन। वेल डिजर्व्ड सर। 10 छक्के और 10 चौके थे, 10 चौके और 4 छक्के। क्या आउट हो गया? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया खेला। 42 गेंदों में 43 बॉल्स, 103 रन, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 233 इन 17.3 इज अ क्रेजी गाय मैन। सर आपको याद है सारिज के लिए पिछले सीजन भी सबसे पहली सेंचुरी इसने ही लगाई थी, सबसे पहले सेंचुरी इसने लगाई थी। उसके बाद उसके बल्ले से रन नहीं आया, और आरसीबी के अगेंस्ट जब वो आखिरी मैच था सारिज का, वहां पे रन आए थे। सीरियसली अगर मतलब सच में यार अगर कमबैक होना तो ईशान किशन जैसा हो, क्योंकि ईशान किशन ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है ना, जिस तरीके से लोगों को जवाब दिया है ना विद द बैट, कभी आके नहीं बोला सामने से, कभी कुछ नहीं बोला होगा इसने, क्या मेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ कभी नहीं बोला। लेकिन इसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, टीम से निकाल दिए गए, फिर वहां पर श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई, और 1 साल ठीक बाद यहां पर ईशान किशन की भी वापसी हुई, और इतनी बेहतरीन वापसी हुई। श्रेयस अय्यर की वापसी हुई चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया, और यहां पे T20 वर्ल्ड कप में ये उससे पहले अपने आप को प्रूव कर कर जा रहे हैं कि वो किस तरीके के प्लेयर हैं, और आने वाले टाइम में उनको कभी इस तरीके से तो मतलब एक्चुअली ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अब आप ये देखिए ईशान किशन की जिंदगी क्या रही है। ये आदमी 200 रन मारता है दोस्तों ओडीआई में, वन ऑफ द फास्टेस्ट 200, राइट? इसको ड्रॉप कर देते हैं ओडीआई से। 200 मारने के बाद 200 रन ओडीआई में मारता है ईशान किशन, ड्रॉप हो जाता है। शुभमन गिल आ जाता है, शुभमन गिल आज कप्तान है, ईशान किशन ड्रॉप ही हो गया। ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, T20 टीम से निकाल देते हैं, मुंबई इंडियंस छोड़ देती है। क्या क्या नहीं हुआ, मतलब 200 मारने के बाद ये ड्रॉप हो गया, T20 से ये ड्रॉप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इसका कैंसिल हो गया, डोमेस्टिक खेल रहा है पिछले 1.5 साल से। लास्ट मोमेंट में, मैं तो सिलेक्टर्स को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने सिलेक्ट करा इसको, लास्ट मोमेंट पे जीतता है इस मैच, वापस आता है, टीम इंडिया में एंट्री करता है, एज अ रिजर्व खेल रहा है। तिलक वर्मा बाहर होता है, इसको 1-2 मौके मिलते हैं, इतने रन मारता है, इस तरीके से रन मारता है, और एंड तक रन मारता है। 4 मौके मिले हैं इसको, 3 में रन मारे, और आज तो 100 ही मार दिया। 43 डिलीवरी में 100 मार दिया। स्ट्राइक रेट सुनेंगे आप, 240 की स्ट्राइक रेट थी, 240 की स्ट्राइक रेट। ये है ईशान किशन,
सो राइट टाइम पे वापसी करते हुए यू हैव टू से कि संजू सैमसन ने अपना मौका गवा दिया। संजू सैमसन आपका फर्स्ट चॉइस ओपनर था, उसको 5 मौके मिले, वो रन नहीं मार पाया। अब वो बैठेगा रिजर्व में और आपका फर्स्ट चॉइस ओपनर होगा ईशान किशन विद अभिषेक शर्मा। 3 पे तिलक वर्मा जब वो वापस आएंगे, 4 पे सूर्या। इनविंसिबल अनबीटेबल साइड लग रही है। मगर यार मेरे को ईशान किशन की सबसे अच्छी बात यह भी लगी कि अपने 100 के लिए कभी नहीं खेला। इस पूरी सीरीज में आप देख लो, हर बॉल पे घुमाया, हर बॉल पे घुमाया। अगर आपको याद होगा दूसरा जो मैच खेला था वहां पर भी उसका 100 हो जाता, वहां पर भी हो जाता, लेकिन वहां पे उसने अपने 100 के लिए नहीं खेला। आज भी वो नहीं खेल रहा था, आज भी वो नहीं खेल रहा था। एक तरफ से सूर्या रन्स बना रहा था, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होकर देख रहा था, मैच देख रहा था। फिर हार्दिक आता है, लेकिन जब उसको मौका मिलता है हर बॉल पे छक्के चौके घुमा के मारता है। मतलब ईशान किशन यार सीरियसली बहुत अमेजिंग। अच्छा, न्यूजीलैंड तो पागल हो गई होगी आज यार। प्लेयर ऑफ द सीरीज है, प्लेयर ऑफ द सीरीज है ना। एक जगह पर सूर्या की फॉर्म वापस आ गई सीरीज में, ईशान प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया, हार्दिक रन मार रहा है, अभिषेक रन मार रहा है। वहीं पे संजू ने मौका गवा दिया। संजू के पास 5 मौके थे, भाई तू आज तो रन मार लेता यार। ईशान ने आज और ज्यादा रन मार दिए कि अब तो आप बाहर ही नहीं रख सकते। देखो कल तक भी अगर आप बोलते रहे नहीं यार देखो संजू भी हो सकता है, ईशान भी हो सकता है, आज तो कोई शक ही नहीं है ना। वो इतने रन मार गया, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया कि अब आप उसको बाहर रख के सकते हो। इंडिया में हो रहा है आपका वर्ल्ड कप, और जिस तरीके से वो मार, ये तो पाकिस्तान की नस्लें खत्म कर देगा भाई। पाकिस्तान की नस्लें खत्म हो जाएंगी, उनके पूर्वज भाग जाएंगे भाई, पाकिस्तान छोड़ के दरिया में कूद जाएंगे सीधा वो। सोचिए आप अंकल छलांग मार रहे हो पाकिस्तान, पागल हो जाएंगे वो लोग यार। बताइए। 2 ओवर अभी बचे हैं और आप देखिए कि 237 रन बन चुके हैं। लास्ट मैच में हमने देखा था कि 260 प्लस है। हाँ 260 प्लस। भाई मैंने 250 बोला था, 260 मान के चलिए, 260 मान के चलिए, क्योंकि जिस तरीके से अच्छा वो मैंने उल्टा सीधा कर दिया था, वो पहले से ही बोला था 10 छक्के हैं और 4 चौके हैं। अच्छा 10 ईशान किशन के 10 सिक्सेस हैं और 4 चौके। आप ये सोचो 43 बॉल्स में 103 बनाया ईशान किशन ने, 10 सिक्सेस, 10 छक्के मार दिए, 4 चौके मारे, 240 की स्ट्राइक रेट। ये होता है प्लेयर। कॉन्ट्रैक्ट चला गया, 200 मारने के बाद ओडीआई से बाहर कर दिया, सब कुछ हो गया, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, मगर मेहनत नहीं छोड़ी। डोमेस्टिक में रन बनाता है, सिलेक्टर्स की नजर जाती है, सिलेक्टर्स इसको उठाते हैं, शुभमन गिल को बाहर करते हैं, बैकअप इसको चूज करते हैं, लेकिन आज की डेट में बाकी सब बैकअप हो गए, ये फर्स्ट चॉइस हो गया। ये देखिए डगआउट देखिए, बाय द वे अभिषेक शर्मा से बेटर खेला है सीरीज में, बेहतरीन। 100% पता है, सीरीज है आपने ईशान शायद किशन। किसी लाइव में बोला था कि अभिषेक जो है ना रुक रुक के खेलता है, या फिर उसके जो शॉट होते हैं ना डर वाले होते हैं कि कहीं कैच। ईशान किशन ना बहुत फाइनेस्ट खेलता है। देखो ये पता क्या है उसकी डिफरेंस क्या है, अभिषेक की ना एक एलिगेंस है, वो जब मारता है ना पावर नहीं नजर आती है आपको। हाँ। वो यूवी वाली बात है कि टाइमिंग के साथ छक्के मार रहा है, पूरा हाथ घूमता है। उसका क्या होता है ना, जैसे एक विप होती है। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा होगा, इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि किस तरह से ईशान किशन, पहले तो उनको मौका नहीं मिला था, लेकिन तिलक वर्मा के इंजरी के बाद उनको टीम में मौका मिला। उस मौके को उन्होंने बखूबी निभाया बनाया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 5वें T20 मुकाबले में जो सेंचुरी लगाई, 43 बॉल पर 103 रन की पारी खेला, जिसमें 6 चौके 10 छक्के शामिल हैं। स्ट्राइकर ऑलमोस्ट 240 के करीब है। इतनी तेज़ी से बल्लेबाजी करके उन्होंने न्यूजीलैंड की पूरी टीम को डिस्ट्रॉय करके रखा। अगर इतनी अच्छी बल्लेबाजी करें तो क्यों ना उन्हें ओपन करने का मौका मिले, और संजू सैमसन का फॉर्म भी नहीं लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि तिलक वर्मा की टीम में वापसी होने के बाद क्या संजू सैमसन को ड्रॉप कर फिर से एक बार ईशान किशन को टीम में लाते हैं, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है ईशान किशन से पहले विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के मुकाबले में उन्होंने विकेट कीपिंग भी की। भले ही उतनी खास विकेट कीपिंग नहीं रही, लेकिन संजू सैमसन को फील्ड में देखा गया और ईशान किशन के हाथ में दस्ताने थे, और इसीलिए दस्ताने दिए गए हैं क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए शायद उनको अब कंसिडर किया जा रहा है। और कंसिडर होना भी चाहिए। इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो डेफिनेटली टीम इंडिया को एडवांटेज है, लेकिन संजू सैमसन का फ्लॉप होना ये उनके लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। अब देखना होगा कि ईशान किशन जिस तरह से फॉर्म लेकर आए थे न्यूजीलैंड में, क्या वो T20 में कंटिन्यू करते हैं। उन्हें मौका तो जरूर मिलेगा, लेकिन उनके फॉर्म पर भी सवाल नहीं है, लेकिन अब वो परफॉर्म कैसा करते हैं इसके ऊपर देखा जाएगा। आपके लिए आप अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब